हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी के लिए पूरा क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, कैसा पेपर होता है, यूपी पीसीएस का क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, पूरा प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जो नई तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मन बनाया है कि पीसीएस की तैयारी करना है, 2026 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। उनके लिए ये वीडियो काम की है। इसमें कंप्लीट गाइड है कि प्री क्या होता है, प्री में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, फिर कितने लोग पास होते हैं, क्या कट ऑफ रहती है, जनरली मेंस में कितने बच्चे बुलाए जाते हैं, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने पेपर आपको लिखने होते हैं, मेंस की क्या कट ऑफ जाती है, उसके बाद इंटरव्यू में लगभग कितने बच्चे बुलाए जाते हैं। इन सभी जो बेसिक क्वेश्चन हर एस्पिरेंट के माइंड में आता है, इस वीडियो में मैंने कवर किया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, और अगर ज़रूरत होगी तो एक वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन को एक साथ क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्री से इंटरव्यू तक के इस सफ़र में सबसे पहले हम प्री के बारे में देखते हैं कि प्री कितने फेज़ में होता है और कितने पेपर होते हैं। तो प्री का एग्ज़ाम 1 डे एग्ज़ाम होता है, एक दिन होता है, सुबह और शाम, ठीक है। 2 शिफ्ट में पेपर होता है। मॉर्निंग शिफ्ट होता है 9:30 से 11:30 और इवनिंग शिफ्ट होता है 2:30 से 4:30 के आसपास, ठीक है। तो ये 2 शिफ्ट में पेपर होता है। पहले वाले को GS1 कहते हैं और सेकंड पेपर जो शाम को होता है उसे CSAT कहते हैं। GS1 में लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं और CSAT में 100 क्वेश्चन आते हैं। दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका GS1 भी 200 मार्क्स का होता है और CSAT का पेपर भी 200 मार्क्स का होता है, बस क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। GS1 में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, वहीं पे CSAT में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। अब इस पेपर के होने के बाद लगभग 5 से 7 वीक के अंदर इसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट में लगभग 15 गुना लोगों को पास किया जाता है। और कट ऑफ की बात करें तो 150 में कितने क्वेश्चन अगर आप सही करें तो आपका प्री क्लियर हो जाता है। तो एवरेज जो अभी तक रिजल्ट रहा है पिछले गत वर्षों में, तो 85 से 90 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस? निगेटिव हटाने के बाद, तो ये जनरली आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं और प्रीलिम्स लगभग 15 गुना लोगों को प्रीलिम्स क्लियर कराया जाता है। मतलब 15 गुना जितना नोटिफिकेशन में सीट्स बताई होती है आयोग ने, उसका 15 गुना प्रीलिम्स में लोग क्वालिफाई कराए जाते हैं। उनको मेंस के लिए इनविटेशन दिया जाता है, मेंस का फॉर्म फिल होता है, मेंस का फॉर्म फिल होने के बाद उसका एडमिट कार्ड आता है और एडमिट कार्ड में पूरा शेड्यूल होता है किस डेट को क्या एग्ज़ाम होना है। आप मेंस में 15 गुना पास होते हैं, उनको कौन कौन से पेपर देने होते हैं? तो टोटल मेंस में 8 पेपर लिखित रूप में होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक पेपर सबसे पहले दिन हिंदी और निबंध यानी एस्से का पेपर होता है। हिंदी 150 मार्क्स के और निबंध में आपको 3 निबंध लिखने होते हैं जो 150 मार्क्स के ही होते हैं। उसके बाद बात करें सेकंड डे, आप जाएंगे तो आपको GS1 का पेपर और GS2 का पेपर देना होगा। उसी क्रम में तीसरे दिन आपको 3, 4, फिर 5 और 6 के GS देने होते हैं। GS1 के अंदर आपको क्या क्या पूछता है? तो GS1 के अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी के प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं GS2 के अंदर आपको राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी और गवर्नेंस शासन व्यवस्था के प्रश्न पूछे जाते हैं। GS3 में आपसे पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल भी पूछे जाते हैं। GS4 में बात करें तो आपको यहाँ पे GS4 में इथिक्स के प्रश्न आते हैं और लगभग सारे क्वेश्चन इथिक्स से ही रहते हैं। इसमें एक ही पेपर है, ठीक है। और ये सारे GS के पेपर जो होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। पेपर 5-6 का स्पेशल प्लेस है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि 2023 से पेपर शुरू किए गए हैं। इनके बारे में अगर मैं आपको और बताऊँ तो पेपर 5-6 2023 से शुरू होने के बाद ये यूपी विशेष के पेपर के नाम से जाने जाते हैं। इसमें यूपी से स्पेशल रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी का पॉलिटी, यूपी का इन्वायरमेंट, यूपी की इकोनॉमी, साइंस एंड डेवलपमेंट क्या हो रहा है यूपी के अंदर, मतलब यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए पेपर स्पेशली इंक्लूड किया गया है। हर पेपर 200 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से मेंस का एग्ज़ाम होने के बाद लगभग 3 से 4 महीने कॉपियाँ चेक होने में टाइम लगता है
और उसके बाद रिजल्ट आता है। तो मेंस का भी अपना एक कट ऑफ होता है, जो उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। मेंस का क्या कट ऑफ लगभग रहता है, तो मेंस के अंदर 700 से 750 के बीच कट ऑफ जनरली रहती है, लेकिन इसका कट ऑफ बहुत वेरी करता है, डिपेंड करता है कि पेपर उस साल कैसा पूछा गया है, क्योंकि ये पेपर सब्जेक्टिव होने के कारण कट ऑफ में बहुत वेरिएशन रहता है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें कितने लोगों को पास कराया जाता है, तो मेंस के अंदर 3 गुना लोगों को पास कराया जाता है, जितनी सीट होती है उसका 3 गुना। फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू जो होता है 100 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू लगभग स्टूडेंट के स्ट्रेंथ के बेसिस पे उतने टाइम चलता है, लगभग 1 महीने या 2 महीने के आसपास आयोग के अंदर ही इसका इंटरव्यू होता है। और फाइनल इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट बनता है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करके बनता है, उसी बेसिस पे रैंक मिलती है और लोगों को सर्विस एलोकेशन होता है। इसके अंदर कौन कौन सी सर्विस आती हैं, तो आपने सुना होगा एसडीएम, डिप्टी एसपी जैसे बहुत सारी पोस्ट इसके अंदर आती है। लगभग 24 पद हैं जो इसके तहत प्राप्त होते हैं लोगों को। ठीक है, तो ये पीसीएस का पूरा देखा हमने। और एलोकेशन आपको उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही सर्विस एलोकेशन होता है, आपको पूरे टाइम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर जॉब करनी होती है। इस वीडियो में हमने आपको पूरा एक डिटेल वर्जन बताया कि एग्ज़ाम के क्या पैटर्न होते हैं, किस किस फेज़ में कितने पेपर होते हैं, क्या आपको एग्ज़ाम देना होता है। ऐसे ही गाइड के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हर एक जीएस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका मैंने अलग वीडियो बनाया है, चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।